भारत में नए संसद भवन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार 28 मई को उद्घाटन कर दिया। इस समारोह में करीब 20 विपक्षी दलों ने खुद को अलग रखा और इसमें शामिल नहीं हुए। इन दलों ने समारोह में राष्ट्रपति को न बुलाए जाने का मुद्दा उठाया। समारोह को लेकर पूरे दिन भर रविवार के दिन मीडिया में खबर चलाई गई। वहीं इसी दिन दो बड़ी खबरें और सामने आई। इनमें एक खबर यह है कि नए संसद भवन की ओर कूच कर रहे आंदोलनरत भारतीय पहलवानों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के लिए उन्हें घसीटा गया, हालांकि रात को उन्हें छोड़ दिया गया। वहीं अब दिल्ली पुलिस ने पहलवानों के खिलाफ दंगा करने, गैरकानूनी जमावड़ा करने, ड्यूटी के दौरान पुलिस के काम में बाधा डालने के आरोप में केस दर्ज किया। वहीं मणिपुर में रविवार को फिर हिंसा भड़क गई। उपद्रवियों ने कई वाहनों में तोड़फोड़ की, फिर उसमें आग लगा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को संसद भवन का उद्घाटन किया। नए भवन में अपने पहले संबोधन में पीएम ने कहा कि यह 140 करोड़ भारतीय नागरिकों की अपेक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब है। यह विश्व को भारत के दृढ़ संकल्प का संदेश देता है, हमारे लोकतंत्र का मंदिर है। उन्होंने कहा कि जब भारत आगे बढ़ता है तो विश्व आगे बढ़ता है। प्रधानमंत्री जी ने कहा, देश की विकास यात्रा के कुछ पल अमर हो जाते हैं और आज ही ऐसा दिन भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को तमिलनाडु के अधिनम मठ से सेंगोल स्वीकार किया था और इसे लोकसभा अध्यक्ष के आसन के पास स्थापित किया गया है। देश के गृह मंत्री अमित शाह का दावा है कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 में तमिल पुजारियों के हाथों सेंगोल स्वीकार किया था। अमित शाह का यह भी कहना है कि नेहरू ने इसे अंग्रेजों से भारत को सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर में स्वीकार किया था, लेकिन इतिहासकार इससे सहमत नहीं है। जानकारों का कहना है कि नेहरू ने इसे सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर स्वीकार किया होगा, इसकी संभावना ना के बराबर है। वहीं सोशल मीडिया में फोटो वायरल हो रही है। इसमें कहा गया है कि 8वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य के समय के बर्तन पर नाम लिखने वाला यंत्र इंचिंग पेन मशीन इनग्रेवर भी था और भारत का झंडा भी इसमें दिख रहा है, क्योंकि इसमें खुदाई के जरिए कुछ लिखा है। साथ ही इसमें 2 भारतीय झंडों के निशान हैं। हालांकि हम इस दावे की पुष्टि नहीं करते। सेंगोल एक दंड यानी छड़ी है और दंड राजा का प्रतीक है, जबकि संसद को सेवा का प्रतीक माना जाता है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने खुद को भी सेवक बताया था। साथ ही कहा था, यदि उनसे गलती हो जाए तो उन्हें सत्ता से हटा देना। वहीं मणिपुर की राजधानी इम्फाल के उरीपोक इलाके में रविवार को फिर से हिंसा भड़क गई। उपद्रवियों ने कई वाहनों में तोड़फोड़ की, फिर उनमें आग लगा दी। इससे जुड़े वीडियोस भी सामने आ रहे हैं। इनमें जले हुए वाहन दिख रहे हैं। कुछ वाहनों के टायर और अन्य पार्ट्स तो देर तक सुलगते रहे। पुलिस के मुताबिक मणिपुर में रविवार को उपद्रवियों और सुरक्षा बल के बीच अलग अलग झड़पों में 2 की मौत हुई, 12 लोग घायल हुए। न्यूज एजेंसी ANI ने मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के हवाले से बताया कि पुलिस, सेना और अर्धसैनिक बलों के ज्वाइंट ऑपरेशन में रविवार तक हिंसा में 40 आतंकी मारे गए हैं। इन आतंकियों पर हिंसा भड़काने के आरोप हैं। इनसे कई आतंकियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यह विद्रोही आम नागरिकों के खिलाफ MK16 और AK-47 असॉल्ट राइफलों और स्नाइपर गन का इस्तेमाल कर रहे हैं। मणिपुर हिंसा की खबरें भी चैनलों ने बहुत कम चलाई और दिखाई। सुबह से शाम तक आपको पता है
किस तरह की खबरें चल रही थी। मणिपुर में 3 मई से कुकी और मैतेई समुदाय के लोगों के बीच आरक्षण को लेकर जातीय हिंसा चल रही है। हिंसक घटनाओं में अब तक 75 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इसके अलावा सैकड़ों घरों को उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया। 40,000 से ज़्यादा लोग पलायन कर चुके हैं। और दोस्तों, आपको याद होगा जब ये हिंसा शुरू हुई उस टाइम कर्नाटक विधानसभा चुनाव में प्रचार का दौर था और गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर जाने की बजाय प्रचार अभियान में तब जुटे हुए रहे। बताया गया है कि मणिपुर में 38 लाख की आबादी में से आधे से ज़्यादा मैतेई समुदाय के लोग हैं। मणिपुर में लगभग 10% क्षेत्रफल में फैली इम्फाल घाटी मैतेई समुदाय बाहुल है। हाल ही में मणिपुर में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति एसटी में शामिल करने पर विचार करने के आदेश किए हैं। वहीं मणिपुर की नागा और कुकी जनजाति मैतेई समुदाय को आरक्षण देने के विरोध में है। उधर रविवार को ही दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर को पूरी तरह से खाली करा लिया है। जंतर मंतर से पहलवानों के अलावा सभी प्रदर्शनकारियों को हटा दिया गया। पहलवानों के टेंट और अन्य सामानों को भी हटाकर जंतर मंतर साफ कर दिया गया। इससे पहले ओलंपियन और कॉमनवेल्थ गेम्स चैंपियन सहित कई शीर्ष भारतीय पहलवानों को हिरासत में लिया गया। इस दौरान उन्हें घसीटा गया, साथ ही उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। उन्होंने नवनिर्मित संसद भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन करने का प्रयास किया। गजब की बात है ना। ये पहलवान 1 माह से आरोपी बीजेपी सांसद के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस ने सिर्फ मुकदमा दर्ज कर इतिश्री कर ली। मुकदमा भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुआ। वहीं पहलवानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने में जरा भी देरी नहीं लगाई। एथलीट यौन उत्पीड़न और डराने धमकाने के आरोपों को लेकर भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। इस मांग को लेकर वे करीब 1 माह से धरने पर बैठे थे। WFI के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के विरोध में पहलवानों द्वारा रविवार को दिल्ली में महिला सम्मान महापंचायत का आह्वान किया गया था। इसे लेकर दिल्ली में कड़े सुरक्षा बंदोबस्त किए गए थे। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी ने कहा कि हमने पहलवानों को पहले ही कह दिया था कि आज कोई राष्ट्र विरोधी काम ना करें, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। हमने सभी को डिटेन कर लिया और जंतर मंतर खाली करा दिया। ऐसे हुआ पहलवानों का धरना समाप्त और धरने प्रदर्शन के लोकतांत्रिक अधिकारों पर कुठाराघात। साथियों, सच का साथ देने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए नीचे घंटी वाला बटन दबाइए। साथ ही हमारे वेब न्यूज़ पोर्टल की खबरें पढ़िए। फेसबुक पेज और ट्विटर अकाउंट से जुड़िए। इसे शेयर कीजिए। इसके लिंक नीचे दिए गए हैं। धन्यवाद। मैं भानु बंगवाल।